ठीक है, तो डू वाइल का मैं वापस से बोलता हूँ। जैसे हमारा फॉर लूप था कि फर्स्ट हमारा इनिशियल कंडीशन होता है, उसके बाद कॉमा सेमी कॉमा सेपरेटेड बाय यहाँ पे कंडीशन होता है, फर्स्ट वाला इनिशियल स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद कंडीशन जो चेक करनी होती है, और थर्ड अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे हम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप में आते हैं तो अपना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, मतलब चेक होता है, फिर हमारा ये लूप के अंदर जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट होता है, जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स रहेंगे सब। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम जब जाता है तो फर्स्ट ये थर्ड वाला एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका कंडीशन चेक होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब लास्ट में आपकी कंडीशन चेक होती रहे, कंडीशन फॉल्स आ गई तो इसके बाहर आ जाओगे, ट्रू रहेगी तो इसके अंदर घूमते रहोगे। ओके, वैसे ही सेम डू वाइल का है। इसमें यहाँ पे हम डू के पहले कहीं पे भी इसके कंडीशन लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जो भी रहेगा, मतलब जो भी आपको लिखना है, फिर ये विदाउट कुछ चेक किए इसके अंदर चला जाता है डू के। ओके, यहाँ पे हम अपना जो कोड है वो लिख सकते हैं, और इसके अंदर हम फिर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है हमारा, हमें जो कंपेयर करना है उसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंदर। ओके, फिर ये लास्ट में यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा वाइल ये आई लेस देन 10 है या नहीं। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वापस से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब फॉल्स हो जाती है तो ये नीचे आ जाता है। ओके, ये डू वाइल होता है। लेस देन 12 कर दो। यहाँ पे देखो, ये वाला जो 1 से स्टार्ट हुआ है वो आपका वाइल का है। इसके अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेटमेंट, डू वाइल, डू वाइल का हमने 1 से स्टार्ट किया था और 10 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट किया था, 9 तक ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डाला था कि ये 12 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे बस ये वाइल का एक ही कंडीशन रहता है, वाइल ये लेस देन ये, तो ये 9 और 12 हो गया। जब तक 12 आया तब ये फॉल्स हो गया और उसके बाहर आ गया। ऐसे मतलब सिमिलर ही है थोड़ा थोड़ा, जस्ट ये ऊपर नीचे मतलब कंडीशन हम लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आप फॉर का ही ज़्यादा यूज़ करो अभी के लिए। ओके, ये मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, आप जस्ट इसको ट्राई करके रन करके देख सकते हो। ओके, तो और हमें एक नेक्स्ट पार्ट देखना है। जैसे हमारा ये पूरा का पूरा कोड है, राइट, हमने यहाँ पे सिक्वेंशियली लिखा है और वो क्या करता है, ऊपर से जाके नीचे तक 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है सब कोड। ओके, तो बट अभी ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे हमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ए मेन मेथड आपका खुद का एक मेथड है, ठीक है, इसको मेथड बोलते हैं मेन जो है, जिसके बाद ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट से रहते हैं ना, उसके बाद ये कंपलसरी रहता है, इसको हम मेथड बोलते हैं। तो ये एक मेन मेथड हो गई, जहाँ यहाँ पे स्टार्ट होती है, राइट, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई और यहाँ पे ये खत्म होती है। तो सपोज आपको एक टास्क है जिसमें सब ये आपने 1 बाय 1 सिक्वेंशियली सब लिख दिए, बट ऐसा कर सकते हैं कि इतना सारा एक ही जगह पे लिखने से हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर ये फॉर का इतना सारा है, ओके, यहाँ पे सब जितने फॉर के रिलेटेड है, एक काम करता हूँ मैं इसको एक अलग इसमें लेके जाता हूँ, क्लास।
अभी देखो ये मैं एक क्लास हो गया, फिर उसके बाद एक मेन मेथड लिख लिख रहा हूँ जो हम लिखते हैं। ओके, तो ये मेन मेथड हमारी कंपलसरी होती है क्योंकि यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, और ये एंगुलर और क्लोज ब्रैकेट हर मेथड के बाद हम लिखते हैं, और इसके ऐसे लिखते हैं, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। उस मेथड के लिए कुछ इनपुट वगैरह जो पास करनी होती है वो हम पास करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये मेन मेथड का स्किप कर सकते हो आप, तो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सब आप आपका हमारा कोड है। तो मुझे क्या करना है, ये फॉर लूप वाला जो भी है, जितना भी था यहाँ पे, वो मुझे कहीं और लिखना है। मतलब यहाँ पे बहुत लंबा हो रहा है मेरा कोड, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिक लिखता हूँ, क्योंकि वो सबको दिखना चाहिए इसलिए पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक और फॉर लूप प्रोग्राम करके मैं उसको नाम देता हूँ। ये नाम हम जैसे वेरिएबल को नाम हम अपने मर्जी से देते हैं, वैसे हम ये नाम भी अपने मर्जी से दे सकते हैं। इसको मैं ओपन क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया। अभी ये मेथड यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका नाम, बट उसको जैसे हमने ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है वैसे लिखना पड़ता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके अंदर हमारा जो फॉर लूप का जितना भी प्रोग्राम था मैंने वो सब यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे आई जो था इंटीजर, यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने जितना भी कोड था मेरा जो मेन के अंदर आ रहा था, मैंने उठा के उसको एक अलग ब्लॉक में डाल दिया, इसमें डाल दिया मैंने यहाँ पे, और उसका नाम लिख दिया फॉर लूप प्रोग्राम। ओके, तो और फिर अभी मुझे मेरा प्रोग्राम कैसे होता है हमारा मेन का, कि मेन से स्टार्ट होता है, फिर मेन के बाद एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जब तक ये मेन का ये क्लोज नहीं हो जाता, देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसका, ओपन और करली ब्रैकेट, यहाँ पे आके वो रुक जाता है और फिनिश हो जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ करता नहीं है। बट अभी हमारा प्रोग्राम इसके बाहर हमने कुछ लिखा है, ये वाला, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे इसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे और उसको कॉल किया, तो अभी पब्लिक। ठीक है, तो जैसे मैंने ये मेन का मेथड लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो यहाँ पे भी मैंने पब्लिक स्टैटिक और वॉइड लिखा है। तो ये वॉइड का मीनिंग होता है कि ये मेथड अगर हम यहाँ से उसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने के लिए क्या होता है, जो अपना अपर क्लास होता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद डॉट लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो प्रिंट वाली मेथड कॉल की है, तो यहाँ पे डॉट लिख के हम कुछ भी मेथड कॉल करते हैं, वैसे ही रहता है ये। किसी को किसी दूसरे मेथड को और दूसरे प्रोग्राम को अगर हमें कॉल करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो मेन मेथड है वो लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो मेथड हमें कॉल करनी है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा अपना कंट्रोल मेन से फर्स्ट यहाँ पे, और फिर उसको पता चला कि यहाँ पे कुछ तो भी वो मेथड कॉल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इन मेन लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब हम मेन प्रोग्राम में है। ओके, और मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इन फॉर लूप प्रोग्राम, अभी मतलब यहाँ पे अगर ये प्रिंट हो रहा है हमारा, तो मतलब हम यहाँ पे आ गए। ओके, और फिर वापस से जब प्रोग्राम के बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से इन मेन आफ्टर फॉर। ओके, अभी इसका सीक्वेंस देखो कैसे प्रिंट होता है। ओके, फर्स्ट टाइम ये इन मेन ये वाला प्रिंट हो गया, फिर इन फॉर प्रोग्राम, यहाँ यहाँ पे जब आता है वो, तो वो इसमें चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ से ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा। तो इन फॉर प्रोग्राम में आ गया, ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया वहाँ पे जितने भी हमने ये लिखा था स्कूल वगैरह। ओके, और फिर ये वापस यहाँ पे आ जाता है इन मेन आफ्टर फॉर। ओके, फिर इसके बाद ये डू वाइल वाइल ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्यों होता है, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रोग्राम छोटा कर देता है। जैसे अभी मेरा मेन पहले बहुत बड़ा था और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे ये मेन फॉर लूप वाला एक लिख दिया, और मैं सेम वे वाइल का भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कट कर देता हूँ। ओके, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने छोटा कर दिया। ओके, अभी मुझे ये वाइल का प्रोग्राम कॉपी करके ओके, मैंने यहाँ पे मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेरा क्या था डू वाइल। यार समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कट करके कहाँ डाल रहे हैं। हाँ, एक मिनट मैं वापस से बोलूंगा आपको। ओके, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर वाला लिखा था ना, वो अभी आप अभी के लिए छोड़ दो, ये वाला मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी हमने क्या किया था, हमारा ये वाला प्रोग्राम था डू वाइल का यहाँ पे। ओके, वो मेन मेथड में एग्जीक्यूट हो रहा था यहाँ पे एक एक जाके। ओके, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था ये, बट हमें क्या करना था, मेन मेथड में हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। यहाँ से हमें कॉल करना है मेथड, मतलब ये जो लॉजिक है हमें अलग से कहीं पे लिखना है अपना खुद का। मतलब हमने ये काम किसी को आउटसोर्स कर दिया। ओके, ऐसे करना है हमें, किसी को दे देना है। हमारे पास कुछ छोटा सा काम था। ओके, वो अभी देना है किसी को, तो मैंने क्या किया, वो काम उठा दिया, यहाँ पे कट कर दिया यहाँ से, और मैंने यहाँ पे उसके लिए एक मेथड लिख दी। जैसे मेरा एक कुछ फ्रेंड है, वो मुझे वो काम करके देगा। ओके, तो ये उसका नाम है डू वाइल प्रोग्राम। ओके, उस फ्रेंड का। तो मैंने क्या किया, जो मेरा काम था उठा के इसको दे दिया, इसके अंदर लिख दिया मैंने इसको। ओके, तो ये हमारा ये जो सिंटैक्स है अभी इसका टेंशन मत लो, ये जस्ट नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, तो ये मेरा डू वाइल प्रोग्राम वाला कोई चेक प्रोग्राम था जो मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने मेरा ये वाला काम दे दिया। ओके, अभी मुझको मतलब लोगों को दिखाना है कि ये मेरे काम मेरे लिस्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट उसको कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए क्या होता है कि हमारा जो क्लास होता है मेन, ओके, जैसे हम हमारा सरनेम विथ नेम लिखते हैं ना, वैसे ही उसका सरनेम, जैसे ये समझ लो कि उसका हमारा ये सरनेम है ऊपर मेन। ओके, उसका नाम लिख के हमारा नाम लिखना पड़ता है, तभी जाके वो कॉल होता है। ओके, तो ये हमने नाम लिख दिया,
फिर हम हमारा जो फ्रेंड था उसको हमने कॉल किया, जैसे ये प्रोग्राम है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा था पूरा का पूरा, बट हमने किसी को दे दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पे जब आएगा तब हमारा कंट्रोल क्या होगा, उठ के यहाँ पे आ जाता है इसमें, उसको जहाँ पे भी ये मिलेगा। ओके, तो फिर ये क्या करेगा, वन बाय वन करके ये एग्जीक्यूट करेगा पूरा, जब तक ये खत्म होता है। यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे एक मिनट, माउस सेटिंग, मैं इसको बाद में देखता हूँ, ठीक है। तो लाइन नंबर 63 पे यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम था हमने किसी को दे दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो अभी ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, देखो ये डू वाइल यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर इसमें चला जाएगा। ओके, तो इसमें वो जा रहा है ये दिखाने के लिए, जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि ये डू वाइल प्रोग्राम स्टार्ट, ओके सॉरी, डू वाइल प्रोग्राम एंड। ओके, ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, और ये हमारा मेन का है, डू वाइल, और ये भी हमारा मेन का है डू वाइल एग्जिट। ओके, मैं भी इसको रन करता हूँ तो आपको फ्लो समझ में आएगा, शायद कुछ तो एरर आई है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटीजर का डेफिनेशन जो था हमने यहाँ पे नीचे लेके आ गए ना, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ था नहीं, इसलिए ऊपर में एरर आ गया था। वापस से आ रहा है, लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड। ओके, मतलब उसको कुछ वैल्यू सेट ही नहीं थी, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी सबसे पहले क्या हुआ, ये ऊपर का तो मैंने कमेंट कर दिया था, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन डू वाइल स्टार्ट, यहाँ पे मेन डू वाइल स्टार्ट आ गया हमारा जो मेन में है। फिर क्या हुआ, हमारा ये मेथड है यहाँ पे, मेथड जावा वाइल डू वाइल प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे जाएगा मीन्स क्या होगा, वो नीचे जाके जहाँ पे भी उसको ये मिलेगा वहाँ पे चला जाएगा, और फिर ये इसके अंदर जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, डू वाइल प्रोग्राम स्टार्ट, यहाँ पे डू वाइल प्रोग्राम स्टार्ट, फिर ये सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 to 9। ओके, वाइल वाला, फिर इसके बाद डू वाइल प्रोग्राम एंड। ओके, ये एंड हो जाएगा। फिर ये एंड हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जहाँ से उसने इसको भेजा था वहां पे ये वापस आ जाता है 10th लाइन नंबर पे। फिर 11 से वापस उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, फिर मेन डू वाइल एग्जिट आ गया। ओके, ये मेन डू वाइल एग्जिट, फिर ये वाइल, और ये नीचे वाला। ओके, तो सेम हम अभी वापस से इसके लिए करते हैं, ये वाइल के लिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये जो मेथड है मैं इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा करने का बटन होता है। तो जितनी भी लाइंस होती है ना, जैसे 25 के बाद 57 आ गया, इसके अंदर ये सब होता है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अभी मैं वापस से करके दिखाता हूँ इसके लिए कैसे करना है, वाइल के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले मेरा पूरा लिख दूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड सॉरी, स्टैटिक वॉइड, और हमारा क्या है, ये प्रोग्राम ओनली वाइल का है ना, वाइल प्रोग्राम। ओके, मैंने इसको ओपन क्लोज करके इसके ब्रैकेट्स भी ओपन क्लोज कर दिए, तो इतना इतना आपको मेथड के लिए लिखना पड़ता है। ओके, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये सब अलग अलग लिख सकते हैं, बट अभी हम ये इतने ही लिखेंगे। ओके, और फिर ये हमारा प्रोग्राम का कुछ भी नाम लिख दो। ओके, मैं इसको आकाश भी लिख सकता हूँ और कुछ भी लिख सकता हूँ, वैसे बस हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसमें हम क्या करते हैं। ओके, तो इसलिए वाइल
प्रोग्राम। ओके, ये लिख दिया। फिर हमें जो काम उसको असाइन करना है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसके अंदर डाल दिया। ओके, इसके अंदर गया। अभी हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ। ओके, हमारा जो पेरेंट है, लाइक हम बोलते हैं कि ये सरनेम टाइप, इसको हमें कॉपी करना है, डॉट लगाना है और फिर यहाँ पे भी आ जाता है ये फाइल प्रोग्राम। ये जो नाम था हमने कॉपी करके इसके आगे लिख दिया। ओके, और ये क्लोज करना होता है उसको, ओपन करली ब्रैकेट करके ये क्लोज। तो अभी क्या हो गया हमारा, ये जैसे लिखा था वैसे हमने एक और मेथड लिख दिया जो इसको कॉल करेगा। ओके, तो हमारा जितना भी मेन लॉजिक था वो सब हमने एक अलग अलग इसमें लिख दिया। मतलब अभी हमें यहाँ पे अगर देखना है कि सपोज मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ, फॉर लूप का अगर देखना है तो हमें पता चलता है, हाँ फॉर लूप का जब सब जो प्रोग्राम है मेरा इस मेथड में है, तो मैं इस मेथड को ढूंढूंगा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मेरा पूरा फॉर लूप आ गया। ओके, जो मतलब अलग अलग काम थे हमारे वो सब हमने अलग अलग मेथड को दे दिए। फॉर लूप का इसको दे दिया, व्हाइल लूप का इसको दे दिया, डू व्हाइल का सॉरी तो व्हाइल का इसको दे दिया। ओके, तो ऐसे लिखते हैं। अभी इसमें आपको ज्यादा डाउट कहाँ पे आ रहा है, मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ एक बार। कंफ्यूज ही हो रहा है सर। हाँ, मतलब होता है स्टार्ट में। अभी देखो हमारा वापस से जाते हैं। ओके, अभी मुझे ना एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। तो मेरे पास अभी कितने सारे फंक्शंस होते हैं कैलकुलेटर के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, इतने सारे अलग अलग है। तो मैं सब मेन में लिख दूंगा तो मेरा मतलब प्रोग्राम ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। हमें क्या करना है वो सब। तो मैं क्या करता हूँ, एक एडिशनल के लिए, एक एडिशन के लिए एक मेथड लिख दूंगा। ओके, इसका मैंने इसके अंदर मैं एडिशन करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सब्सट्रैक्शन के लिए एक मेथड लिख दूंगा। अभी ये मेथड ऐसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ये जो होता है ऐसे करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेथड कॉल। तो मतलब यहाँ से कॉल करते थे ना, मतलब यहाँ से कॉल करते हैं तो वो यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसको हमने काम दिया हुआ है। तो वैसे हम यहाँ पे बस उसको कॉल कर रहे हैं। तो अभी मैं दो ही लिखता हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, ये मेन जो हमारा होता है उसके बाहर हमें लिखना पड़ता है। ओके, इसके अंदर भी लिख सकते हैं बट अभी हम बाहर वाला देखते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा मेन क्लास यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। ओके, फिर हमें हमारी जो मेन मेथड होती है जिसके अंदर सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमारा लाइन जो मेथड जहाँ पे स्टार्ट होती है वहां से यहाँ तक। ओके, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, एक दो मेथड लिखी, एक एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की। मतलब एक हमारी मदद करेगी हमें एडिशन करने के लिए, एक मदद करेगी हमें सब्सट्रैक्शन करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे ये पूरा मेथड लिखता हूँ। ठीक है, हमारा अभी हम इससे लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ऐड, जो ऊपर नाम था वही हमें नीचे भी देना है। और जैसे हमने यहाँ पे ऐड को चालू करके बंद किया और सेमीकोलन दे दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड को यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे इसको उसके लिए कोड लिखना है, राइट। तो मैंने इसको एंगुलर करली ब्रैकेट्स दे दिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटीजर ए इक्वल टू कुछ वैल्यू लूंगा और बी करके कुछ वैल्यू लूंगा, सपोज 8। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। और एडिशन सेव करने के लिए भी एक मुझे लगेगा, राइट, इंटीजर ऐड। इसमें मैं करूँगा ऐड इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, इस आउट करूँगा ऐड इक्वल टू प्लस ऐड। ठीक है,
अब इस मेथड में एडिशन हो गई, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हेल्पफुल क्यों रहती है, इसको हम इसके इसके पास सिंगल काम है राइट, एडिशन ही करेगा इसको। तो ये काम सिंगल काम हम मतलब हमें 2-3 बार अगर कॉल करना है तो हम इसको कॉल करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट के लिए करना है, यहाँ पे मैं सबस्ट्रैक्ट कर देता हूँ और a माइनस बी और यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट। मतलब हमारा जो फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन को हमने अलग अलग ब्लॉक्स में डाल दिया है यहाँ पे, और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाता है और हमारा प्रोग्राम भी दिखने के लिए अच्छा बना देता है। अभी पहले जो हम करते थे, जैसे मैंने ये पहले प्रोग्राम करते थे, तो हम सब एक साथ लिख देते थे राइट, एडिशन के नीचे सब्सट्रैक्शन ये वो सब। जैसे हमने केस के प्रोग्राम में थोड़ा अच्छे से लिखा था, कहाँ गया स्विच केस। स्विच केस में हमने देखो यहाँ पे थोड़ा 1 बाय 1 करके लिखा था, तो थोड़ा यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है प्रोग्राम की, कि ये केस 1 है, ये केस 2 है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, एडिशन करने के लिए एडिशन मेथड कॉल करोगे, ये अभी क्या होता है, अभी आप ये 2-3 बार भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने सब्सट्रैक्शन के बाद 3-4 बार कॉल कर दिया, तो जैसे हमारा कोई फ्रेंड है वो हमें कुछ काम करके देता है, जैसे हमें टिकट बुक करके देता है, ओके, रेलवे की। तो हम क्या करेंगे, हमें 2-3 टिकट बुक करनी है तो हम उसको 2-3 बार बुलाएंगे, अरे मेरी आज टिकट बुक करके दे, मेरी आज टिकट बुक करके दे, ऐसे। तो उसका वो काम है टिकट बुक करना, वो हम कितने भी उसको कितने भी टाइम्स बोलेंगे वो हमें टिकट बुक करके दे देगा। वैसे ही सपोज हमें एडिशन करना है, तो हमने क्या कर दिया अभी, ये मेथड एक बार लिख लिया है इसको, तो हम कितने भी बार उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये उतने टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्या करना पड़ता था, अगर हमें एडिशन करनी है तो ये पूरा कोड 2-3 बार यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा राइट, तो वो यहाँ से बच जाता है। अभी देखो एडिशन एक बार कॉल हो गया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखना था, देखो एडिशन एक बार कॉल हो गया, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन कॉल हुआ, उसके बाद सब एडिशन कॉल हो गया। मतलब हमें जितने टाइम चाहिए हम उतने टाइम इसको कॉल कर सकते हैं। अभी देखें, अभी अभी कुछ समझ में आया इसमें? हाँ सर, अंडरस्टैंड। तो ये तो समझ में आ गया कि हम करते हैं, बट अभी सपोज समझ लो कि आपको फ्रेंड को टिकट बुक करने के लिए बोलना है, बट एवरी टाइम हम बोलेंगे तो वो सेम ही टिकट बुक करेगा। जैसे हमने आज उसको बोला कि 1 तारीख की बुक करनी है, 2 तारीख की बुक करनी है, ओके, तो वो उसको हर टाइम कुछ डेट देना पड़ेगा राइट, कि आज का ये कर, परसों का ये बुक कर करके। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हम जैसे एडिशन का एग्जांपल लेते हैं कि 2 चीज़ें ऐड करनी है, तो वो उसको हमें देना है ऐड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको ए एंड बी करके 2 चीज़ें दे दूंगा, तो ये मुझे करके दे, ओके। तो उसको भी वो लेना है चीज़, उसके लिए वहाँ पे भी उसको लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पे, ये सिंटैक्स आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी चीज़ें हमें उसको देनी है काम करने के लिए, वो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। और जब वो लेगा वो चीज़ हमसे लेने के लिए, तो वहाँ पे उसको हमें जो भी उसका टाइप है, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। अभी क्या हो जाएगा, अभी हम उसको जो देंगे उसकी वो एडिशन करके हमें वापस कर देगा, ओके। तो अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें कुछ तो भी देना है, यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ए कॉमा बी दे दूंगा, यहाँ पे भी ए कॉमा बी, यहाँ पे भी ए कॉमा बी। अभी हम क्या करते हैं, आपको दिखाने के लिए, देने के पहले हम उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे मैंने पहले 9 और 8 दिया था, अभी मैं इसको 1 और 2 दे देता हूँ। यहाँ पे उसको मैं 2 और 2 दे दूंगा, यहाँ पे 3 एंड 3 दे दूंगा। इसके काम करके 1 एंड 1 देते हैं, कॉमा नहीं रहेगा, यहाँ पे सेमी कॉमा आएगा, क्योंकि वो अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम उसको हमने क्या दिया, 9 और 8, यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद हमने ए एंड बी की वैल्यू चेंज कर दी, 1-1 कर दी, तो यहाँ पे 1-1 जाएगा। उसके बाद हमने चेंज कर दिया, मतलब एवरी टाइम हम उसको कुछ काम दे रहे हैं तो उस काम का को चेंज करके दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइम 9 और 8 दिया था तो उसने दे दिया एडिशन 17,
नेक्स्ट टाइम हमने उसको एक 1 and 1 दिया तो उसने क्या किया, 2 कर दिया यहाँ पे एडिशन। फिर इसके बाद 2 and 2 दिया तो उसने 4 दे दिया। फिर क्या किया उसने 6 दे दिया। ओके, ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन का सर मैं ये क्या वन, करता हूँ, सर हाँ 1 1 ये सब बराबर 1 है जो, ये सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम है ना, ये सब्सट्रैक्शन में अभी के लिए ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। देखो एडिशन मैंने 4 बार कॉल किया, 1 2 3 4, ओके यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम मैंने उसको क्या दिया, 9 और 8 दिया तो क्या आ गया 17। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने 1 1 दिया तो उसने एडिशन 2 दे दिया। उसके बाद 2 and 2 दिया, एडिशन उसने 4 दिया। ओके, 3 and 3 दिया तो उसने क्या दिया, एडिशन 6 दे दिया। ठीक है, अभी मैं सब्सट्रैक्शन का भी सेम तरीके से कॉल कर सकता हूँ। सब्सट्रैक्शन का जो मैंने पहले ले रखा था ए एंड बी, मैंने ये यहाँ से निकाल देता है यहाँ पे, क्योंकि वो वैल्यू उसको ऊपर से आने वाली है। तो यहाँ पे ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, और यहाँ पे दिया है मतलब यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा उसको ए कॉमा बी। ओके, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसको फर्स्ट टाइम 1 and 1 देता हूँ। वापस से उसको एक बार कॉल करूंगा, वहाँ पे यहाँ पे मैं इसको 2 and 1 दे दूंगा। ओके, कुछ तो भी चेंज, और एक बार कॉल कर रहा हूँ तब मैं इसको 2 and 5 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए 0, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आना चाहिए आई गेस -1, और यहाँ पे आना चाहिए 3 आएगा या -3 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे एडिशन होता है राइट, सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, ए की वैल्यू 2 है, सॉरी a माइनस बी, ए में a की वैल्यू 2 है, 2 - 1 तो हमारा आ गया 1। यहाँ पे क्या होगा 2 2 - 5 तो हमारा आ जाएगा -3। ओके, तो यहाँ पे -3 आ गया। ये तीन जैसे जैसे सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम, जैसे मैंने सीक्वेंशियली 4 बार एडिशन कॉल कर दिया, तो ये सबसे पहले ये 4 बार एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे हमारा 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है। तो बस ये जो मेथड लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से उठ के वो यहाँ पे आ जाता है, इसमें जो भी होगा उतना सब एग्जीक्यूट करेगा और वापस से यहाँ पे चला जाएगा, और वापस से नेक्स्ट लाइन से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा ऐसे। ये इसलिए होता है कि हमें ज्यादा कोड लिखना है, मतलब जैसे अभी सब्सट्रैक्शन का कोड हमें 2-3 बार यूज करना है, तो हमने क्या कर दिया, जो भी रिपीट हो रहा था वो हम एक जगह पे लिख लेते हैं और उसको 2-3 बार कॉल कर लेते हैं। ओके, और ये रीड के लिए भी इजी है राइट, जैसे यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि हम इससे एडिशन कर रहे हैं, इससे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है वो हमें पता होता है कि एडिशन वाला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, और मतलब यहाँ पे इतना ही रीड कर देंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये हमें बस हमने लिखा है तो हमें ये पता होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं करके। यहाँ पे इसमें कुछ डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं, आप भी ट्राई करना फिर इसको एक बार। सर स्टार का भी करके बता दो। स्टार का क्या? हेलो सर। हाँ हाँ, सर वो सिस्टम प्रिंट आउट में वो एडिशन प्लस ऐड ऐसे क्यों लिखा है, प्लस ऐड? हाँ ये कॉन्केटिनेशन का ये होता है, प्लस जो होता है ना वो क्या करता है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया इतना। ओके, ये जैसे यहाँ पे लिखा है इतना, ऐड इक्वल टू सर आप 0। 41 के लाइन में भी लिख दिए हो सर, क्या क्या? 41 के लाइन पे भी प्लस सब्ट्रैक्शन लिख दिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं जितना भी ये लिख रहा हूँ उसके आगे वाला जो कांस्टेंट है ना, ये इतना सारा ऐड ऐड करके वो ये स्ट्रिंग है। ओके, और इसमें जो एडिशन होने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है, एडिशन में इंटीजर वैल्यू आएगी राइट, इसमें इसमें 4 आ गया है एडिशन होने के बाद, उसको हमें प्रिंट करना है। तो क्या करते हैं हाँ इसके ये तो बाद, समझ गए सर, हाँ हाँ 41 में तो माइनस आएगा ना सर?
सिस्टम नहीं नहीं प्रिंट नहीं नहीं आउट नहीं, ये माइनस तो यहाँ पे है ना, ए माइनस बी यहाँ पे किया ना हमने। तो प्रिंट करवाना है ना सर अपन को। हाँ प्रिंट करवाना, ये एडिशन का ऑपरेटर का मीनिंग यहाँ पे एडिशन नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन है। तो ये कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, ये दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, इतना ही लिखता हूँ, इतना लिख दिया, सब्सट्रैक्शन इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरे लाइन में मैंने बस उसका सब्सट्रैक्शन जो रिजल्ट आया वो प्रिंट किया। सॉरी, अभी मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो कैसे रन होता है ये। ओके, ये सब्सट्रैक्शन इक्वल टू ये जितना लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे आ गया, और हमने प्रिंट नेक्स्ट लाइन बोला है, राइट, प्रिंट ln मतलब प्रिंट नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे फिर ये जो रिजल्ट होता है इसका सब्सट्रैक्शन का, यहाँ पे जो भी 1 - 1 करके आया होगा 0, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा 0। फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आएगा ये सब्सट्रैक्शन उसने प्रिंट कर दिया, ये स्ट्रिंग यहाँ पे इतनी इतनी जो थी यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या किया उसने, नेक्स्ट लाइन पे इसका जो रिजल्ट आया होगा वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना था, एक के आगे एक। तो इसके दो दो मेथड है, हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट नेक्स्ट लाइन नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, राइट, उसी उसी लाइन पे मुझे प्रिंट करना है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा ये नेक्स्ट लाइन ये देता है, नेक्स्ट लाइन पे देता है, मैंने इसको बोल दिया कि प्रिंट नेक्स्ट लाइन इसको मत करो, सेम ही लाइन पे प्रिंट करो। तब क्या हो गया, ये एक ही आगे राइट, मैंने अलग अलग लिखा है बट इसको बोला है कि नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, तभी उसने क्या कर दिया, सबको सेम लाइन पे प्रिंट कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पे भी अगर उसको नेक्स्ट लाइन में हटा देता हूँ, जो भी रिजल्ट हमारा आएगा तो वो हमें ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। देखो मतलब एक साथ ऐसे एक एक के बाद एक आ गया, उसने वो न्यू लाइन वाला एंटर वाला कैरेक्टर दबाया ही नहीं, ऐसे एंटर वाला दबाए मतलब ये भेजा ही नहीं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे अभी इसको क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखना है, राइट, ये वाला रिजल्ट जो मेरा आ रहा था 0 1 -3, मुझे इसके साथ ही लिखना है इसके बाद। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे प्लस करके, मतलब ये कॉन्केट होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, ये कॉन्केटिनेशन मतलब दो वैल्यू को एक साथ एक के बाद एक जोड़ने के लिए होता है ये। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको वहां पे ऊपर लिख देता हूँ, तो क्या होगा, और यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन बोलना है, तो हमेशा वो एक एक रिजल्ट जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। आप इसको मतलब ट्राई करो, जब आप खुद प्रोग्राम करोगे ना, तब विदाउट स्पेस, विथ लाइन, विदाउट लाइन, और ये यहाँ पे एक मल्टीप्लाई माइनस का ऑपरेटर। मल्टीप्लाई का भी करके दिखा दो सर। हाँ ओके, ठीक है, अभी जो था सेम में, अभी अभी ये ऐसे लिखने के बाद एक इजी क्या होता है, ये प्रोग्राम अलग अलग प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत इजी हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, जिस इसको बस क्या करता हूँ, इतने को कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, मल्टी कर दिया, ठीक है। ओके, और मैं ये जो मेरा पहले वाला प्रोग्राम लिखा हुआ था, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टी। ओके, और यहाँ पे माइनस था तो मैं यहाँ पे स्टार देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे मैंने मल्टी लिख दिया। अभी ये वेरिएबल सब्सट्रैक्शन का है, इसको मैं सेम भी रखूंगा तो भी चलेगा नाम, क्योंकि ये नाम उसका सब्सट्रैक्शन है बट काम तो मल्टीप्लिकेशन का स्टोर करने के लिए कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली ऐसे भी चलता है, ऐसे मतलब नाम का इतना कुछ होता नहीं है। तो मैं अभी अगर इसको रन करूंगा, मल्टी फॉर मेथड कॉल, एक मैंने एम कैपिटल लिख दिया था कि, अच्छा मल्टी की स्पेलिंग जो गलती हो गई, MULT, ये यहाँ पे जो नाम था वो सेम यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ पे टी मिस कर दिया था। ओके,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे मल्टी और 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड 5 जाएगा मल्टीप्लीकेशन के, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसमें सेव हो जाएगा 10। इसमें अगर सेव हो गया तो क्या होगा, मल्टी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जोड़ के ये जोड़ने का काम करता है। ओके, मल्टी प्रिंट हो जाएगा, फिर उसको जोड़ के 10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये कॉन्केटिनेशन का काम करता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने सीस आउट किया। ओके, मैं पहले लिखता हूँ कि आकाश, ओके, स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे और डॉट देता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, और एक बार कुछ और एक स्ट्रिंग है, जैसे मैंने राठौड़ लिख दिया, और मैं इसके स्टार्टिंग में भी एक स्पेस दे देता हूँ, डॉट और स्पेस। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ये प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है, एक साथ लिख देगा इनको। और एक इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए ज्यादा काम करता है, स्ट्रिंग ए लिया इक्वल टू ए मैंने उसमें डाल दिया, और यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग लेता हूँ बीबी इक्वल टू उसमें डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सिस्टम आउट किया और मैंने क्या किया, ए प्लस बीबी, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो स्ट्रिंग थे वो एक साथ जोड़ के आ जाएंगे, ए बीबी। अभी मुझे क्या करना है, इसको इसके अंदर, इसके दोनों में कुछ स्पेस देना है, मतलब अभी ये एक साथ ही आ गया, राइट, इसके अंदर कुछ स्पेस देना है एक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल प्लस प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे डबल कोट्स है, ठीक है, उसमें एक छोटा सा स्पेस डाल दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेस। ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे दो स्पेस दे दिया, उसके अंदर एक डॉट दे दिया, तो ये क्या करेगा, उसको कॉन्केट कर देगा। मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं हम। आप इसको और यहाँ पे प्लस करके और कुछ यहाँ पे अगर लिख देता हो कि टेस्ट करके, ओके, तो ये भी वो क्या कर देगा, इन तीनों को एक साथ जोड़ के, सॉरी, ऐसे डाल देगा। तो ये कॉन्केटिनेशन का है। अब आपको क्या होता है, कभी भी आप कुछ रिजल्ट लिखने होते हैं ना, तो आप उसका कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हो, इक्वल टू देते हो, और जो भी आपको प्रिंट करना है उसको प्लस देके वहां पे उसको लिख देते हो, ठीक है। इसे स्पेसिंग देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो मेथड आपको समझ में आ गया, राइट। मेथड ये होता है, और इसको हम कुछ भेज सकते हैं पैरामीटर, कुछ वैल्यू, और नहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। जो नहीं भेजना है उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे थे, हमने कुछ यहाँ पे उसको इंटीजर वगैरह दो चीजें भेजी है, तो ये काम करता है। इतना समझ में आ गया, राइट, आपको अभी? हाँ सर। ओके, इसके आगे भी एक थोड़ा छोटा पॉइंट है, बट हम उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। आप इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब बहुत स्लो स्लो एक एक कंसेप्ट देख रहे हैं। हम्म, और भी छोटे छोटे कंसेप्ट हमें एक बार हमें हमारी कंसेप्ट कंप्लीट हो गई है सब, फाइल ये वो सब। अभी हमने आज क्या देखा है, मेथड्स देखे हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक जो ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, मेथड क्या, ये वॉइड क्या होता है, उस सब का एक एक करके हमें देखना है। मतलब इसमें जितना भी लिखा हुआ है वो सब आपको पता चलना चाहिए कि क्लास क्लास तो आपको पता चल गया कि ये मेन जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक क्लास होता है, और उसका नाम यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। ओके, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। मैं ये वाला कोड आपको तुरंत दे देता हूँ, मेथड और मेथड कॉल जाओ।